कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि पीरियड परीक्षा का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली पीरियड परीक्षा 2026, ठीक है, आपका क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। और आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आपका था बांगर, बा आता खादर और सा आता यावर और दा आता रेगड़। तो इसका उत्तर आपका बांगर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो आपका था महात्मा गांधी, बा था जवाहरलाल नेहरू और सा था भगत सिंह और दा था लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू रहेगा। फिर तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका था आंतरिक व्यापार, बा था बाहरी व्यापार, सा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दा था स्थानीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चौथा आपका आता है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन किसने कहा है। तो आपका आता योहान गुटेनबर्ग, बात न्यू फोमेन और साथ महात्मा गांधी और दाता मार्टिन लूथर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर। और जो आपका पांचवा था बेल्जियम की राजधानी है। तो आपका था ब्रुसेल्स, बाता लेबनान, साता कोलंबो और दाता टोक्यो। तो जो बेल्जियम की राजधानी है वो है आपकी ब्रुसेल्स। और जो आपकी 6वीं आती सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो आपका केंद्रीय सरकार आता, बाता राज्य सरकार और साता आओबा दाता कोई नहीं। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका उत्तर आपका केंद्रीय सरकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प हो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला आता छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट जनजातियाँ निवास करती हैं। तो यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में आपकी, ठीक है, मुंडा और संथाल। तो मुंडा और संथाल ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका था जल परिवहन देश का सबसे डॉट परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे यहाँ पर सस्ता परिवहन का साधन है। फिर तीसरा आता विश्वव्यापी आर्थिक मंदी डॉलर वर्ष में आई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 वर्ष में आई थी। फिर आपका चौथा आता श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो बौद्ध आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर पांचवा था भारत के प्रथम ठीक है विधि मंत्री डॉट थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री आपके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो आपके यहाँ पर 6वां था मधुमक्खी पालन डॉट में आता है। तो मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो उत्तर रहेगा प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा आपका 6वें का उत्तर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता 70 का चयन कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका 70 रहने वाला है। और दूसरा था दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। और तीसरा था भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और चौथा आता गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और पांचवा था भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। और 6वां आता लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न चौथा आता सही जोड़ी बनाइए, जो कि कॉलम आ और बा में दी गई हैं। पहली आती है रबर। तो रबर को आप केरल से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको आपको संयुक्त उद्योग से मैच कर देना सामने ही। और जो तीसरी आती है कृत्रिम पत्तन, तो इसको आपको चेन्नई से मैच कर देना सामने ही। जो चौथी आती है
क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसको आपको अमेरिका की खोज से सामने ही मैच कर देना है। 5वीं आती स्पिनिंग जेनी, तो इसको आपको मैच कर देना ऊन कटाई मशीन से सामने ही मैच कर देना है। और गोस्वामी तुलसीदास को आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। साइमन कमीशन क्या है? तो इसके हम आपको यहाँ पर लिखित उत्तर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। और जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर आपका रहेगा प्राच्य कहते थे। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका उत्तर रहेगा भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका भारतीय चुनाव आयोग हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है, शपथ पत्र क्या है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर दिल्ली किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई लिखित अधिकारी घोषणा। और जो आपकी 5वीं आती, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा रोजा पार्क्स को। ठीक है, रोजा पार्क्स आपका रहेगा 5वें का उत्तर। और 6वां अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा 3 क्षेत्रों में। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये आपका उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? लिखिए। अथवा आता वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो हम यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 6वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे दिया गया है, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय देख लीजिए, पहला उपाय, दूसरा। ठीक है, दोनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा आता वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम देख लीजिए और वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं देख लीजिए। और फिर आपका 8वां आता विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? अथवा आता भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो पहले तो विनिर्माण उद्योग देख लीजिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपका आता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? अथवा आता राष्ट्रवाद क्या है? लिखिए। तो आप देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, यह प्रसिद्ध कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक का है। और राष्ट्रवाद क्या है? लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति और गौरव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह लोगों को साझा इतिहास और संस्कृति के आधार पर एकजुट करती है। और जो आपके यहाँ पर 10वां आता रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अथवा आता दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह 1919 में पारित एक दमनकारी कानून था जिसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया था। और दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता कौन लोग क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया? अथवा आता ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका और 11वें का अथवा का उत्तर आप देख लीजिए, इसमें आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। फिर आपका 12वां आता है, स्टेपलर पुलर का क्या अर्थ लिखिए। अथवा आता स्पिनिंग जेनी क्या है? तो दोनों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, स्टेपलर वह व्यक्ति है जो रेशों के हिसाब से उनको छांटता है। पुलर वह व्यक्ति है जो चुन्नटों के जरिए कपड़ों को इकट्ठा करता है। और जो अथवा दिया गया स्पिनिंग जेनी किया, तो इसको उत्तर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका हम देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आपका आता राजनीतिक दल क्या है? लिखिए। ठीक है, और अथवा में आपके यहाँ पर दिया गया है चुनाव आयोग का गठन कब होगा व इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। और अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है वैध सरकार किसे कहते हैं? लिखिए। अथवा राजनीतिक समानता क्या है? लिखिए। तो आप देख लीजिए, दोनों के उत्तर आपके दिए गए हैं। 14वें क्वेश्चन का उत्तर और 14वें का अथवा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। 15वां था विकास का क्या अर्थ? लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है?
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और 15वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं अथवा तो मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लीजिए मनरेगा के उद्देश्य देख लीजिए 1 और 2 उद्देश्य दिए गए, दोनों उद्देश्यों को याद कर लेना है। फिर आपका 17वां आता वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए अथवा आता बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं लिखिए। तो पहले तो आप 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वैश्वीकरण का अर्थ समझाना था और विशेषताएं लिखनी थी, तो देख लीजिए और अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर 18वां आता लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा में आपको संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं देख लीजिए और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है इसको भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए अथवा आता वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए 19वें क्वेश्चन का और ये 19वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां प्रश्न आता है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है लिखिए अथवा आता विदेशी व्यापार से क्या आशा है उदाहरण देकर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर है, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र से लेकर करना पड़ा, यहाँ तक याद कर लेना है। और अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं, आयत करना यहाँ तक याद करना है। फिर आपके 21वां था सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह को क्यों शामिल हुई समझा कर लिखिए, इसका अथवा प्रश्न देख लीजिए। तो ये आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है और ये आपके 21वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 22वां यहाँ पर प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची व संवर्धी सूची को समझा कर लिखिए अथवा था पंचायती राज्य विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो पहले तो आप 22वें क्वेश्चन का आंसर दिए संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धी सूची को समझा कर लिखना था, तो ये आपकी संघ सूची दी गई है, राज्य सूची और संवर्धी सूची, साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 23वें प्रश्न में आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।